शुरू कर दी क्या? 4:07 हो गया जी। जी सिस्टर, थैंक यू। चलो, प्रेज द लॉर्ड। Shalom, praise the Lord. परमेश्वर को महिमा मिले। एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज का हम मोबाइल फेलोशिप का उपासना को शुरू करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आज एक नया दिन दिखाया है हमको और हर एक का नाम ले लेके बुलाया है। उसके मुंह से हम सबका नाम वो बोला है तो बहुत ही हम धन्य है। तो ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। तो आइए शुरू कर देते हैं प्रारंभिक प्रेयर में और उसके बाद हम आगे बढ़ते चलते जाएंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपका गुणानुवाद करते हैं। आप जो पवित्र परमेश्वर हैं, हम सबको आपने पवित्र बनाया है, ठहराया है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर वक्त आपका आंख हम सबको ताकते रहता है। आपने आंखों की पुतली बना के हम सबको रखा है, सुरक्षित रखा है। कौन देख सकता है आपकी आंखों को पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्य हैं और आपको भी धन्य धन्य बोलते हैं पिता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, होली स्पिरिट के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया पिता। और हम सारे बहनों के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे सीलों के लिए, हमारे अपोस्टल जी और उनके पूरे परिवार के लिए, पास्टर शुभ्रांश सागरिका जी, उनके पूरे परिवार के लिए, सारे लीडर्स, सारे सीलों के हर एक जन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चुने हुए हैं, हम सबको आपने बहुत ही स्पेशल करके रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना से शुरू करते हुए आज की आराधना को भी सिस्टर प्रतिमा को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं खुद को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारे मेरे सिस्टर्स को, सारे गवाही को, प्रेयर रिक्वेस्ट को, थैंक्स गिविंग प्रेयर को और कंक्लूडिंग प्रेयर, सभी विषय को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है मेरे कोई सिस्टर्स लोगों को ज्वाइन होने में प्रभु, नेटवर्क का या हेल्थ का या कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम में यीशु मसीह के नाम से हम लताड़ते हैं प्रभु और हर एक को ज्वाइन करने में आप ही मदद सहायता करें बोल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, आप आज के हर एक विषय से आप ही महिमा पाए, हमारे हर एक इंद्रियों को आप खोल दे। आप पिता परमेश्वर प्रभु, जो आप चाहते हैं वो हम हमको आप दे और उस रीति से आप हमको चलाए बोल के हम प्रार्थना विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर एक विषय आप ही में ग्रहणीय हुआ है, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का Amen. महिमा हो। आमीन आमीन। आमेन। हाँ, आंटी जी को मैं वेलकम करती हूँ और उनको वेलकम करते हुए आइए मुंह से परमेश्वर का आराधना को हम सुने। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के शालोम महिमा हो। आज Shalom. नया दिन के लिए माँ से भरते हैं और प्रभु ने नया दिन दिखाया है, वर्शिप करते हैं। हो सके तो वीडियो खोलिए ना, सब अच्छा लगेगा एक दूसरे को देखने से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. तुम्हें मो साथे अच्छा हे प्रभु, तुम साथे ही मु चालिबी प्रभु। तुमे मो साथे अछ हे प्रभु, तुम साथे ही मु चालिबी प्रभु। तुम वाक्य ही चाहे, तुम दर्शन चाहे, तुम संग ही चाहे, तुम चरण चाहे। तुम वाक्य ही चाहे, तुम
तुम दर्शन चाहे, तुम संग ही चाहे, तुम चरण चाहे, तुमे मो साथे अछ हे प्रभु, तुम साथे ही मु चालिबी प्रभु, तुमे मो साथे अछ हे प्रभु, तुम साथे ही मु चालिबी प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संभ्रम 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 गौरव 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 जीशु राजांकर, संभ्रम संभ्रम गौरव 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 जीशु राजांकर। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। संभ्रम 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 गौरव 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 जीशु राजांकर, संभ्रम संभ्रम गौरव 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 संभ्रम जीशु राजांकर। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान हो प्रभु, स्तुतियों के बीच में विराजमान हो प्रभु। तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। मैं घटूं, मेरी जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, है खुदा मेरे खुदा, है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा, है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। रिवाशा रिवो नाबो रिकांताना रिवाशाबा रिबो नाबो रिबो शाबो
रिबनबो रिकान्तबो पूरा संभा ओरिबाशो। थैंक गॉड ब्लेस यू आंटी, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे, ऐसी परमेश्वर में आप यूज होते रहे, हम सबको आमीन एनकरेज आमीन करते रहे। हालेलुया। आमीन हालेलुया। थैंक यू आपका जीसस। हर एक प्रार्थना ग्रहण योग्य है। हालेलुया। और आइए हम वचन में थोड़ी देर के लिए चलते हैं। जैसे हम जानते हैं ये महीना वचन का न्यू डायमेंशन का महीना है और हम बहुत ही सुंदर सुंदर वचन सुनते आ रहे हैं। और कल रात को भी अगर आप ज्वाइन हुई होंगे तो हमारे सिस्टर अतिष्मिता के मुंह से भी जो वचन दिए परमेश्वर ने, बहुत ही सुंदर वचन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हम थोड़ा देखेंगे कि कल मुझसे होली स्पिरिट बातें किए, कुछ बातें की कि जैसे हम जानते हैं पानी का एक कितना बोला समझ नहीं आया। हाँ अभी बोलूंगी। एक विषय मुझे कल होली स्पिरिट बताए, पानी के बारे में बताए कि पानी का 3 प्रकार का स्टेट होता है, 3 प्रकार का अवस्था होता है ना। एक पानी वाला लिक्विड वाला अवस्था होता है और एक बर्फ आइस वाला अवस्था होता है। और जब वो बॉयल हो जाता है तो वो वेपर हो जाता है, वो गैस हो जाता है। तीनों अवस्था मुझे कल होली स्पिरिट बताए। मैं तो कुछ वचन के बारे में, आपके वचन के बारे में कुछ मुझे बोलिए, तो उन्होंने ये मुझे बताया। और उसके बाद वचन को भी उन्होंने बताया किस तरह 3 अवस्था से हमको गुजरना है। हम तो आधा गुजर चुके हैं और एक अवस्था को हमको जाना है। तो इसको लेते हुए उन्होंने मुझे दिखाया और मैं होली स्पिरिट का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे पानी वाला लिक्विड वाला स्टेट होता है, आइस वाला स्टेट होता है, और जब बॉयल हो जाता है, जब गर्म हो जाता है या फिर धीरे धीरे भी सूर्य के ये ताप में जब वो गर्म होते जाता है, वो गैस होते ऊपर को उठ जाता है। उसी तरह वचन पहले क्या था, जगत की उत्पत्ति से पहले वचन था और उसी वचन में हम सब उसी के अंदर थे और हम भी वचन थे। हम सुनते आ रहे हैं बहुत ही अच्छी रीति से किस तरह हम वचन हैं। हालेलुया। और यीशु में रहते हुए हम वचन हैं और हम वचन में रहते हुए उसको हम थोड़ा देखेंगे कि वचन का 3 स्टेट को आज हम देखेंगे, 3 अवस्था को आज हम देखेंगे। पहला अवस्था तो वचन ही है जो जगत की उत्पत्ति से पहले से था, जो इफिसियों 1 का 3, 4 और 5 में जब हम पढ़ते हैं, कौन सी याद मैडम? इफिसियों 1 अध्याय 1 का 3, 4 और 5 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया है, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। जगत की उत्पत्ति से पहले हमको उसने चुन लिया है। किसमें चुन लिया है? मसीह यीशु में चुन लिया है। तो जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु क्या थे? वो वचन थे, वो वर्ड थे। तो हम क्या थे? उसमें जब चुन लिया, हम भी उसी तरह उसमें वर्ड थे। उस वक्त यीशु मसीह में हम भी वचन थे। हालेलुया, हम भी वचन थे और पवित्र और निर्दोष जैसे ठहरे। इसीलिए मसीह यीशु में हमको जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुन लिया
और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें इफिसियों 2:10 को जब हम देखते हैं, मैं थोड़ा-थोड़ा दिखा रही हूँ किस तरह हम वचन पहले से यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह वचन थे तो हम भी कैसे वचन थे, हम बहुत अच्छी रीति से सुनते आ रहे हैं। मैं उसको ज्यादा नहीं बोलूंगी। और इफिसियों 2:10 में क्या लिखा गया है ना, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम परमेश्वर की रचना है और हम मसीह यीशु में रचे गए, सृजे गए हैं। मसीह यीशु में हम सृजे गए हैं। जब से वो वचन है, उसी वक्त से हम उसमें सृजे गए हैं, रचे गए हैं वचन होके, क्योंकि वो वचन था, उस वचन में हम भी थे, तो हम भी वचन थे। उस वक्त से हम सृजे गए हैं, रचे गए हैं और हमारे लिए परमेश्वर ने काम तैयार करके रखा है। हालेलुया। तो अब हम देखें, एक स्टेट, एक फॉर्म, वचन का फॉर्म। पहले क्या थे हम? वचन थे। अभी का फॉर्म को हम देखेंगे। जैसे सेकंड फॉर्म, पानी का सेकंड फॉर्म क्या है? आइस है ना, बर्फ। बर्फ कैसा होता है? हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। जिस शेप में पानी को डाल दो उसी शेप में वो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसको हम पकड़ पाते हैं, वो हमारे हाथों में आ जाता है बर्फ। हालेलुया। तो हमारा उस स्टेट को हम देखेंगे, और वो स्टेट क्या है हमारा? लॉर्ड एंड प्लेस का स्टेट, अवस्था। जो ये जो शरीर अब हमने पाया है, ये शरीर वही अवस्था है जो पानी लिक्विड फॉर्म से आकर आइस फॉर्म में हो जाता है। हम जो पहले वचन थे, अब हमारा क्या हो गया ना? शरीर हो गया, वचन का शरीर हो गया है। परमेश्वर ने हमको मांस और लहू में तैयार कर दिया है, और हम मांस और लहू में अब हैं। अब हम सॉलिड स्टेट में है। हालेलुया। अब हम कौन से स्टेट में है? हम अब सॉलिड स्टेट में है। और इस सॉलिड स्टेट में हमको बहुत सारे काम दिया गया है। हालेलुया। हम अब कोई भी अच्छे काम से ये स्टेट हमने नहीं पाया, ये परमेश्वर का अनुग्रह से हमने ये स्टेट पाया है। पहले वचन थे, अब भी वचन है। अगर हम बोले नहीं नहीं, अभी हम वचन है। पानी आइस है, आइस फिर भी तो पानी है ना, उसका स्टेट चेंज हुआ है। फ्लेश और ब्लड में परिपूर्ण होते हुए अब हम शरीर में हैं। हालेलुया। और उसको थोड़ा जब हम देखते हैं तो सेकेंड कोरिन्थियों 5:17 में जब हम देखेंगे, वहां जो लिखा गया है कि हम यीशु में नए सृष्टि हो गए हैं। हालेलुया। और इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वो सब नए हो गए हैं। हालेलुया। अगर आप कोई यीशु मसीह में है, अगर आप कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है, तो वो नया सृष्टि हो गया है। जब वो बपतिस्मा लेता है, पानी में डूब जाता है, फिर उठता है, तो हर एक विषय उस पानी में ही नष्ट हो जाता है, पुराना हर एक विषय। और जब वहां से उठता है, पूरा बिल्कुल नया, हर एक विषय नया हो जाता है। उस उत्थान, यीशु मसीह का उत्थान, उसके उठने से हम भी उठ गए हैं, वो दर्शाता है। तो अब हम क्या है? यीशु जैसे जन्म होके आया, वो जो वर्ड, वो जन्म होके आया, एक शरीर लेके आया, उसके शरीर में लौह और मांस था, वो जैसे शरीर लेके आया, अब वही शरीर में हम भी हैं। और अब जब हम यीशु मसीह में हैं, हम नए सृष्टि हो गए हैं। अब का जो फॉर्म है हमारा सॉलिड फॉर्म है, जो है ये शरीर। पहला रूप एक फॉर्म था, वर्ड का फॉर्म था, वचन का एक फॉर्म था, उसमें कोई शेप नहीं था उस वक्त, पर वचन में हम सब थे। हर कोई मसीह यीशु में उस वचन के अंदर छिपे हुए हम भी एक एक वचन थे। और अब हम शरीर और मांस में तैयार हो गए हैं, ये यीशु जैसे शरीर और मांस में आया। हालेलुया। और पहला पत्रस 1:23 जब हम देखते हैं तो हम अविनाशी बीज से जन्म लिए गए हैं। वो अविनाशी बीज क्या है? जो
एटर्नल सीड है, जो जिसका कभी नाश ही नहीं होता, वो खुद मसीह यीशु है, उससे हम जन्म लिए हैं। तो हम क्या है? हम भी अविनाशी हैं, हमारा भी कोई विनाश नहीं है। हालेलुया, हमारा भी कोई विनाश नहीं है। अगर हम पहला कोरिन्थियों 15 का 36 और 44 को थोड़ा देखेंगे, और यहाँ लिखा गया है कि हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। जो वचन हमें बोया गया है, वो वचन अगर नहीं मरता तो नया एक पेड़ या पौधा जन्म नहीं लेता। अगर वो ऐसे रह जाता है तो बिल्कुल पेड़ नहीं जन्म ले सकता। तो जो वचन से हम बोए गए हैं, अब क्या हो गए? हम एक नए हो गए हैं, नए पेड़ हो गए हैं, जो अविनाशी हो गए हैं, और जो खुद यीशु मसीह है उसी फम में अब है। हम सब कोई उसी फम में है। हालेलुया। और 44 में लिखा गया है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। उस स्वाभाविक देह में बोया गया था, पर अब हम आत्मिक देह में जी उठे, आत्मिक देह में अब हम जी उठे हैं। हालेलुया। और जो ये तो गया हमारा दो स्टेट गया, एक वर्ड का अवस्था गया, एक वचन का अवस्था गया, और फिजिकल अवस्था में हमारे शारीरिक अवस्था गया। तो विषय हमने देखा। अब हम देखेंगे हमारा ट्रांसफॉर्मिंग, कौन से विषय में ट्रांसफर होना है हमको? हेवनली बॉडी में अब हमको ट्रांसफर होना है। जैसे आइस या पानी जब बॉयल होता है तो उसका क्या होता है ना, भाप बन जाता है, और जब वो भाप बनता है तो वो कहाँ जाता है? सीधा ऊपर उठ जाता है। हालेलुया। दो स्टेट हमने कंप्लीट कर लिया, एक वर्ड का और एक देह और मांस, ब्लड और मांस का सॉलिड स्टेट। अब हमको और एक स्टेट को पहुंचना है, और वो स्टेट है वेपर का स्टेट, वो स्टेट है ऊपर उठने का उसी स्टेट को अब हमको पहुंचना है। वो स्टेट हमारे लिए रखा गया है, उस स्टेट के लिए हमको सबको तैयारी करना है। हालेलुया। एक अलग डायमेंशन, वचन का एक अलग डायमेंशन को हमको पहुंचना है। हालेलुया। और पहला कोरिन्थियों उसका 15 का अगर 47 से पढ़ते हैं हम, तो प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आदम मिट्टी का था, पर दूसरा मनुष्य मसीह यीशु वो स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। जो मिट्टी के हैं वो आदम जैसे ही हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी स्वर्गीय है। पर जो स्वर्गीय है, जो मनुष्य स्वर्गीय है, उसी का जैसे है। अगर हम स्वर्गीय हैं तो हम किस तरह का है? मसीह यीशु जो खुद स्वर्गीय है उसी के जैसे हम हैं। अब हम मिट्टी नहीं है, अब हम स्वर्गीय हैं। हालेलुया। अब हम स्वर्गीय हैं, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया था, पहले हमने मिट्टी का रूप धारण किया था, वैसे वो स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। अब क्या स्वर्गीय रूप धारण करने जा रहे हैं। हमारा दो स्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अब हमको थर्ड स्टेट में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। उस स्टेट में बढ़ रहे हैं, स्वर्गीय रूप को धारण करने के लिए हम बढ़ रहे हैं, जो मसीह यीशु का है। हालेलुया। और 51 में लिखा गया है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं हम नहीं सोएंगे। हम सिलो किस में विश्वास करते हैं ना? रैप्चर में विश्वास करते हैं। हम बदल जाएंगे, हम नहीं सोएंगे। हम क्या होंगे ना? हम
झट से हम बदल जाएंगे। और एक स्टेट, जो स्टेट हमारे लिए रखा गया है, हालेलुया, जो मसीह यीशु ने पहले से उस अवस्था में वो पहुंच गया है, उस अवस्था हमारे लिए रखा गया है, उसमें हम पहुंचेंगे, उसके लिए हम रेडी हैं। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुर ही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। Amen. हालेलुया, हम बदल जाएंगे। तो स्टेट ऑलरेडी हो चुका है वचन का, और ये ये फिजिकल बॉडी का 2 स्टेट हम पार कर चुके हैं। अब हमको तीसरे स्टेट के लिए रेडी होना है। हालेलुया, तीसरे स्टेट के लिए हम जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और इसके लिए क्या होता है, पानी को भेपर होके ऊपर उठने के लिए क्या होता है ना, उसको बॉयल होना पड़ता है। उसको क्या होता है, उसको बॉयल होना पड़ता है। तो हमको कैसे होना पड़ेगा, उसी स्टेट को, उसी फॉर्म को उठने के लिए हमको भी बॉयल होना पड़ेगा। हालेलुया। उस डिग्री में आएंगे तभी तो ना हम उठाए जाएंगे, उस टेम्परेचर में आएंगे तभी तो ना हम उठाए जाएंगे। कि हम ऐसे ही उठ जाएंगे, हम जैसे भी रहेंगे, हम जो भी करेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे, हम तो उठाए ही जाएंगे अगर हम बोलेंगे, तो ये नहीं होगा। हमको भी करना है, क्योंकि पानी ऐसे ऐसे नहीं उठता, वो भाप बनता है, हीट की वजह से वो भाप बनता है। उसी हीट, उसी गर्मी में हमको रहना है, तभी हमारा क्या होगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हल्कापन आएगा, उस हल्केपन से हम ऊपर उठाए जाएंगे। हालेलुया। और उसके लिए हम देखेंगे पहला तीमोथी 6 को 6 का 14-16 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 11 और 12 पढ़ेंगे। 14 में लिखा क्या गया है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। हालेलुया। अगर मैं उसे 13 से पढ़ती हूँ तो, मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। कुछ आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष हमको रखना है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति, हालेलुया, और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। हालेलुया। इसको हम अगर उड़िया में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा उड़िया में पढ़ देती हूँ, उड़िया में बहुत ही अच्छा लगा। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ବିଧି ପାଳନ କରି निष्कलंक और अनिंदनीय होई रुह। यीशु मसीह के आने तक हमको कैसे रहना है, धर्म विधि पालन माने वचन को मानते हुए, आज्ञाओं को मानते हुए, वचन के हिसाब से चलते हुए, निष्कलंक और अनिंदनीय होके हमको रहना है। कोई भी कलंक ना लगे, कोई भी निंदा हमें ना लगे, इसके लिए वचन को पकड़े हुए, वचन में चलते हुए, यीशु मसीह के आने तक हमको रहना है। से परम धन्य एकमात्र सम्राट, हालेलुया, कौन? मसीह यीशु। से परम धन्य एकमात्र सम्राट, जे राजा मानकर राजा ओ प्रभु मानकर प्रभु, जे एकमात्र अमर अगम्य ज्योतिर्निवासी, जहां को कौन सी मर्त्य केबे देखी नहीं बा देखी पारे नहीं, से उपयुक्त समय रे ताहा दर्शाइबे।
हालेलुया। অনন্তকাল পর্যন্ত তাহার সম্ভ্রম ও पराक्रम प्रकाशित हो। किस तरह मसीह यीशु को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। और जब हम मसीह यीशु में हैं, उसी हर एक विषय हमारे लिए है। हम भी वही हर एक विषय है। क्या क्या विषय है ना? सम्राट, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एकमात्र अमर जो है, कोई समर्थ में हम भी हैं। अगम्य ज्योतिर्निवासी वो जो है, उसी में हम भी निवास करते हैं। कोई मर्त्य नहीं देखा, ना देख सकता है। और ठीक समय में हम सबको दिखाई देंगे, कोई रूप में दिखाई देंगे। उस ट्रांसफॉर्मेशन में वो स्पिरिचुअल उस रूप में हमको दिखाई देंगे वो, और उस रूप में हमको दिखाई देंगे। उसी वक्त के लिए हमको तैयार रहना है। और किस तरह ना, बिना निंदा के, बिना कोई कलंक जैसे हमें ना लगे, उसी तरह हमको खड़े रहना है, तैयार रहना है वचन के साथ, कि उस तरह हम उनको देखें। क्योंकि उन्हीं के साथ हम ट्रांसफर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं में ही हम सब हैं। वचन में भी, जब वचन थे, वचन में हम थे। जब ये फिजिकल बॉडी में आए, तभी हम उनमें थे, उनके साथ, उनके अंदर, उनके देह में हम भी थे। और जब वो स्वर्गीय हैं, तब उस स्वर्गीय में भी हम सब होने जा रहे हैं। और इसके लिए हमको हीट में, उस बॉइलिंग पॉइंट में हमको रहना है। और वो क्या है? निष्कलंक हमको दिखना है, और कोई निंदा हमें नहीं दिखना है। हालेलुया। और जब हम इफिसियों 1 का 9 और 10 देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी खत्म करती हूँ। और यहाँ लिखा गया है कि उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। हर एक विषय मसीह यीशु में फिर से इकट्ठा हो जाएगा, एक हो जाएगा। हालेलुया। अब हम इफिसियों 2 का 5 और 6 को देखते हैं कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। मैं 5 से पढ़ रही हूँ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह का साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मतलब परमेश्वर ने हमको जिलाया, उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में हमको बैठाया है। ये हो चुका है ऑलरेडी। परमेश्वर ने हम सबके लिए स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में हमको रख दिया है। हम सबको वहां रख दिया है। अब हम यहाँ है, दिख रहे हैं, पर हम यीशु मसीह में उस स्वर्गीय स्थानों में हम हर कोई है। परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वचन में उसने वो बोल दिया है। उस रिविलेशन ऑफ फिलतुस पौलुस को मिल गया है कि हम सब मसीह यीशु में उस स्वर्गीय स्थानों में है। उस प्रकार, उस रीति से, उस ग्लोरियस फॉर्म में है, जिस ग्लोरियस फॉर्म में मसीह यीशु है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं इसका पहला तीमुथियुस 6 का 11, तो थोड़ा अगर हम देखेंगे, ये लास्ट होगा। यहाँ लिखा गया है, पर हे परमेश्वर के जन, तो इस बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। हमारे बुलाहट किसके लिए है? अनंत जीवन के लिए है। उसको हमको पकड़ना है, हमको पकड़ के रखना है। और विश्वास की अच्छी कुश्ती हमको लड़ाई लड़ना है। और हर एक विषय जो धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता, इस सब के पीछे पीछे हमको भागना है। हालेलुया। इन सब के पीछे हर वक्त ये सब हमारे साथ रहना है। हम सभी में ये हर एक बॉइलिंग गुण रहना है। ये वही बॉइलिंग पॉइंट है, ये वो हीट पॉइंट है,
ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर को हमको मेंटेन करते हुए चलना है। अगर हम इसको इस टेम्परेचर के साथ हम चलते हैं तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थानों में दे दिया है वो हम अपने आंखों से देखेंगे और हम खुद अनुभव भी करेंगे हर एक जो वचन जो फिजिकल फॉर्म हमारा देह लहू और मांस और हमारा हेवनली बॉडी जो स्वर्गीय देह वचन का जो 3 फॉर्म 2 फॉर्म ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा फॉर्म भी हम कंप्लीट किए हैं क्योंकि लिखा गया है। तो वो जो स्पिरिचुअली कंप्लीट हुआ है उसको हमको मैनिफेस्ट करना है, उसको हमको एस्टैब्लिश करना है ना। हमको ये सब काम करते हुए उस टेम्परेचर में हमको कंटिन्यूअस रहते हुए हमको जाना। हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। एक जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महिमा पाए और आए हम चलते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। प्रेयर रिक्वेस्ट में चलते हैं। जी सिस्टर अस्मिता, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शालोम सभी को। मैं सिस्टर अस्मिता डिफेंस बड़वाल से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर प्रतिमा जी का और सिस्टर सस्मिता जी का बहुत अच्छे धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर आराधना पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जो परमेश्वर महिमा पाए हैं मैं और आज यीशु मसीह की प्यारी संतान और उनके मुंह के द्वारा जो परमेश्वर अपने वचन के भेद को वाओ अमेजिंगली दिया है। जो 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड सॉलिड एंड वेपर ये तीनों को वचन में बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया है। परफेक्ट एग्जाम्पल है और मैं उससे बहुत आशीषित हुई हूँ। और विशेष करके आपने जो बॉइलिंग पॉइंट कर दिखाया कि इसमें कैसे हमको कांस्टेंट रहना है ताकि वो मैनिफेस्टेशन को हम अपने आंखों से देखने पाएंगे, उस विषय को लेकर मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में हम और भेदों को जानने पाएंगे। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, मैं भी स्थिर रहूं वो बॉइलिंग पॉइंट जो वचन का है। हालेलुया। ये मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना का मेरी रिक्वेस्ट है। आमीन। सिस्टर आप म्यूट है। जी ओह, थैंक यू सिस्टर अस्मिता, हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी पुष्पा आंटी, मेरे पहले से तो परमजीत सिस्टर भी हाथ उठाए थे, मेरे आप को बोल देते दीजिए हो। उसके बाद मैं हाँ, परमजीत सिस्टर को थैंक यू, बोलूंगी। जी थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत। और आज के दिन के लिए मैं भी आशीषित हुई हूँ। मैं थोड़ी देर में ज्वाइन हुई और मैं तो वर्शिप नहीं सुन पाई, फिर भी प्रभु जो भी सिस्टर वर्शिप किए होंगे, प्रभु उनको आशीष, उनकी प्रशंसा के लिए और आगे ले जाए। और आज के वचन से भी मैं जितना भी वचन सुनी हूँ बहुत बहुत आशीषित वचन है। और प्रभु के वचन, प्रभु के अनुग्रह मेरे परिवार में सदा सर्वदा रहे और उसी वचन के अनुसार मैं और मेरे दोनों बच्चे चले। और प्रभु सस्मिता सिस्टर को बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे, उनके परिवार को, और उनको और भी ज्ञान बुद्धि से नवाजे। और आज के मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज के वचन के अनुसार जैसे हम चल पाए, मैं और मेरे दोनों बच्चे, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे भाई की वाइफ, वो कल से आई हुई है थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और उसका ब्लड
ब्लड हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो गया है। और कल सडन वो मेरे घर आई, उसका बॉडी पूरा फूल गया था और किस कारण से बोल के हम कल पूरा हॉस्पिटल में बिजी रहे, आज भी गए थे। और जो जो रिपोर्ट टेस्ट कराए उसमें से कुछ भी नहीं निकले, जो जो डाउट किए थे डॉक्टर लोग। फिर भी और एक यूरिन का लिए हैं, जैसे 3 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आएगा, जैसे सही रिपोर्ट आएगा, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और उसका नाम है प्रकाशिनी प्रकाशिनी साहू उसका नाम है, मेरे भाई का वाइफ का नाम। और जी उसके लिए सभी सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट सभी सिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसके लिए प्रेयर करिएगा। और जी मेरा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए भी प्रेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जी हम जरूर करेंगे। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, आज के दिन के लिए। उन्होंने हमें जीवितों में रखा है और भले चंगे रखा है, हर एक बुराई से, पापों से, हर एक चीजों से, हर एक एक्सीडेंट से उन्हें हमें बचा के रखा है। उन्होंने धन्यवाद करते हैं। और मैं आज की आराधना से बहुत आशीषित हुई हूँ। शिष्य प्रतिमा को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर सस्मिता को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे और सारे वचनों के द्वारा मैं आशीषित हुई हूँ। और जैसे आज के वचन थे, उस वचन के द्वारा मेरे जीवन में हो, मैं उससे प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहती हूँ। और बाकी मेरी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट ऑल्टर में है। जैसे मेरा ये घर जल्द से जल्द सेल हो जाए और मेरे जो बैंक के किराया रुका हुआ है, अमाउंट सब रुका हुआ है, वो भी मुझे जल्द से जल्द मिले, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट ऑल्टर में रखी हूँ। प्रभु उसको भी जल्द से जल्द पूरा करे। आमीन। आमेन आमेन हालेलुया। जी हम जरूर करेंगे। जी सत्य आईडी से यशोवंती सिस्टर। हाँ, सभी को शालोम, सन प्रेज द लॉर्ड। प्रेज मैं द भी लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज की फेलोशिप के लिए। और परमेश्वर सस्मिता सिस्टर को बहुत आशीषित करे, उनके परिवार को भी। और आज की वर्शिप से भी मैं सॉरी नहीं बोल पाई, आज का वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और वो जो वर्शिप किए हैं वो आंटी को भी परमेश्वर बहुत आशीषित करे। सच में आज का वचन बहुत आशीष वाला वचन था। जो भी वचन एपिसोड से स्टार्ट करके जो भी बोले, एपिसोड के सारे वचन करते में भी बोले, सारे वचन सच में परमेश्वर ने हमको रचा है उनके स्वर्ग आह्वान के आहत होने के लिए। और हम यहाँ के लोग नहीं हैं, स्वर्गीय के लोग हैं। और वो हमको रेडी कर रहे हैं जैसे हम वो रैप्चर को देख पाए। रैप्चर के जो विषय में बोले, सच में मैं भी जब देखती हूँ ऊपर तो परमेश्वर यीशु मसीह कब आएंगे कब आएंगे, मैं यही सोचती रहती हूँ जब भी उठती हूँ। तो सच में आज का वचन बहुत आशीषित वाला वचन था। और जो उबालने के विषय में बोले सिस्टर जी, जो उदाहरण दिए, पानी अगर नहीं गर्म होगा तो कैसे उबाल नहीं तो गर्म नहीं होगा। सच में और उसी तरह हमको भी गर्म होना है। हम अगर नहीं उबालेंगे तो वो विषय को नहीं देख पाएंगे। तो मैं भी, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है, लेकिन मैं परमेश्वर में आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ना भी चाहती हूँ। परमेश्वर मेरे लिए भी सब कुछ अच्छे रखे हैं, मैं जानती हूँ। और सच में आज की सारे वचन से परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को इस वचन के द्वारा आशीष करें। और मेरे प्यारी कष्ट सिस्टर जी कि मेरे पापा के लिए है, उनका सुनने को आया है, उनकी तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, उनको हाथ पैर दुख रहे हैं, बोल रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, उनके लिए प्यार करेंगे। और मेरे दोनों बेटे के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। वो उनके पैर, बड़े बेटे के
दाहिने पैर में एक क्या फूली सा हो गया है, बॉल जैसा, वो बहुत दर्द हो रहा है, जैसे वो ठीक हो जाए उनके शरीर में। और उन दोनों को पढ़ाई के लिए भी मैं देती हूँ, वो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान। और मेरी जो बाइबिल एग्जाम में बाइबिल क्लास कर रही थी, उसका एग्जाम होने वाला है सिस्टर जी। और जैसे मैं एग्जाम अच्छी तरह लिख पाऊँ, परमेश्वर मुझे आत्मिक ज्ञान दे। और मैं ये विषय को ऑल्टर में रख रही हूँ। अक्टूबर महीने में उसका एग्जाम है, जैसे मैं अच्छी तरह पढ़ाई करके एग्जाम देने पाऊँ, ये विषय को ऑल्टर रखती हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना, और एक प्रार्थना मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं थोड़ा आत्मिक रूप से दुर्बल हो गई हूँ सिस्टर जी, जैसे अभी के तरह जैसे और वो आपसे जैसे झेल पाऊँ, ऐसे प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन, थैंक यू। आमीन, जरूर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप दुर्बल नहीं है सिस्टर, आप स्ट्रांग है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। जी सविता सिस्टर। सभी को सलाम। जी पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। आराधना से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर को गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ, और आज के वचनों से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। प्रभु आपको और भी मतलब उसमें बढ़ाए, आत्मिक उन्नति में बढ़ाए आपको, और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे परमेश्वर, और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरा ये है कि शांति सिस्टर जहाँ गई थी वहां से पूरी तरह से सुरक्षित आ गई है, इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रार्थना निवेदन है कि आज के वचन के अनुसार हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जी आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। जी नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सालों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अच्छे सुंदर दिन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए। परमेश्वर आंटी जी को ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। और आज के वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर अपने बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से पानी का जैसे 3 फॉर्म होता है, उसी तरह हमारे जीवन में कैसे हम पहले वचन थे, फिर हम मांस और देह में ट्रांसफॉर्म हुए, और उसके बाद कैसे हम रैप्चर होंगे। हर बातों को उन्होंने बहुत सुंदर रीति से स्टेप बाय स्टेप वचन से दिखाते हुए उन्होंने समझाया। तो हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ। और जैसे रश्मिता सिस्टर ने कहा कि वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, सचमुच उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और पानी जब तक बॉयल नहीं होता वो गैस फॉर्म में नहीं आता। उसी तरह हमें भी अपने आप को यीशु मसीह के आने तक अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष रखना है। और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करना है। तो उसी वचन के अनुसार मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ। जैसे प्रभु के आने तक जैसे अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष रख पाए, और वही धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता को फॉलो कर पाए, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जी हम जरूर करेंगे। जी सिस्टर रिबिका। यहाँ मम्मी भी है। जी 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 रुतना। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी आज के वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ, और सारे वचन मुझे बहुत स्पर्श किया है। और सचमुच कैसा मैं तैयार होंगी, कैसा गर्माहट को मैं अनुभव करूंगी। पानी का बारे में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष दे, और कैसा प्रेम भक्ति से, पवित्रता से जैसे हम तैयार रहूं, और हरदम 24 घंटा जैसा वो गर्माहट को, वो गर्मी को मैं अनुभव करूं मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में। और ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी बेनती है। प्रभु आपको बेटा बहुत ऐसे आशीष दे, और रिविलेशन और नया प्रकाशन
प्रभु आपके द्वारा हमें मिले। और ये नया प्रकाशन के लिए मैं बहुत आशीषित हुई, मेरे परिवार आशीषित हुए हैं। और मैं तो सुन नहीं पाई, वर्शिप सुन नहीं पाई, थोड़ा लेट गई थी। क्यों ना मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरा सारा बॉडी, सारा बोन हड्डी सब इतना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और जैसा कि मुझे अभी ज्यादा फीवर है ऐसा मुझे हरदम लगता है। और ये मेरे प्रार्थना रिक्वेस्ट है, जैसा प्रार्थना कीजिएगा, जैसा मैं हर एक पेन से, जैसा मैं प्रभु मुझे छुटकारा दे और उनकी सेवा के लिए मुझे प्रभु और आगे बढ़ाए। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन। आमेन, हम जरूर करेंगे। जी गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर रिबिका। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए, और आज का वर्शिप से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर को, उनके परिवार को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज का वचन से भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। एक अलग प्रकार माध्यम से परमेश्वर आज वचन का भेद को समझाए, जैसे कि हमारे पानी का, जल का जो है फर्म होता है, उसको रिलेट करते हुए वचन को जो बताए, मैं हर एक चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। और आदि में वचन था, तो हमारा एग्जिस्टेंस भी वचन में ही हम थे, हमारा एग्जिस्टेंस वचन में ही है। और हम नासवान नहीं, अविनाशी बीज से हम नया जन्म को पाए हैं, और वही वचन से ही हमारा नया जन्म हुआ है। हर एक चीजों से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह में हमारा नया सृष्टि होता है। ये चीज से भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। हर एक वर्ष से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे और भी उनके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करे। आमीन। जैसे आज के अनुसार वो वचन जो गर्माहट के बारे में जो बताए, वही गर्माहट मेरे परिवार के सभी के जीवन में हो, और वही वचन के अनुसार हम भी जैसे चलने पाएंगे हमारे लेक्चर तक। इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, और बाकी सब अल्टर में ही है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड, उनके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे परिवार की स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। थैंक यू सो मच। हम जरूर करेंगे सिस्टर। जी संध्या सिस्टर। जी सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर दिन के लिए और सुंदर आराधना के लिए। आज की आराधना से भी मैं बहुत आशीषित हूँ, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और प्रतिमा आंटी को प्रभु आशीष करे और उनको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। और आज का वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हूँ, सारे वचन से, एक एक वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर रीति से आज वचन को बताए हैं, हम सारे वचनों को समझ पाए हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपको आशीष करे, आपके पूरे परिवार को प्रभु आशीष करे, अपने राज के लिए इस्तेमाल करे। और आज के मैं प्रार्थना निवेदन देती हूँ कि आज के वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम भी जो रेप्चर तक तैयार रहे, मतलब जो गर्माहट है उसमें वचन के अनुसार चल पाए, और रेप्चर तक जाने के लिए हम पूरे परिवार तैयार हो सके। जैसे कुरिन्थियों में बताया, पलक झपकते हुए हम भी बदल जाए। और मैं ये अपने लिए, अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों के साथ साथ मैं अपने पूरे घराना के लिए देती हूँ, और मैं अपने मायका के एक जन के लिए देती हूँ ऑल्टर में। आमीन। जी जी हम जरूर करेंगे। जी सिस्टर छवि। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को, मैं जीवित परमेश्वर को पहले में धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को आज के दिन मेरे को दिखाए हैं, सुंदर सुंदर वचन मेरे को सुनाए हैं। मैं वो जो वचन सुनी, बहुत सुंदर वचन। प्रभु आपको ब्लेस करे, फैमिली को ब्लेस करे। जो वार्षिक सिस्टर किए हैं, वो वार्षिक में भी बहुत आशीषित हुई हूँ, वचन से भी बहुत आशीषित हुई हूँ, मेरी फैमिली आशीषित हुए हैं। सारे वचन में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जल के विषय में जो बोले आप, वही जल के जो गर्माहट के जो विषय में भी मैं बहुत आशीषित हूँ। और ये, और एक मेरा धन्यवाद प्रार्थना है कि मेरा हाथ पैर बहुत झंझाट होता था, तो झिमझिम हो रहा था सब हर टाइम,
सुबह उठने से, तो मेरा अभी कुछ नहीं होता है, मेरा हाथ पैर पूरा ठीक रहता है। और प्रभु को बहुत धन्यवाद। और मेरे फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए, फाइनेंस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना मेरा रिक्वेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड सभी को, आमीन। थैंक यू। जी, हम जरूर करेंगे, परमेश्वर को महिमा मिले। जी अमृता सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द शालोम, लॉर्ड। प्रेज द परमेश्वर लॉर्ड। की महिमा हो सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। और मैं वर्शिप भी नहीं सुनी हूँ और वचन भी बहुत कम सुनी हूँ, लेकिन जितना भी सुनी हूँ बहुत आशीषित हुई हूँ कि हम एक अविनाशी बीज से जन्मे हुए हैं। हम लोग यूजलेस नहीं है, एक अच्छे सीड हैं। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और रैप्चर तक उठाने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहे। वो हर एक जो फुल्ली सेटिस्फाइड वाला हो, हम यीशु मसीह के सामने वैसे पेश आए। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से। परमेश्वर पिता सिस्टर सस्मिता को बहुत ज्यादा ब्लेस करे और भी ज्यादा सुंदर सुंदर वचनों के साथ वो हमको गाइडेंस दे। और सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और आज बहुत खुश भी हूँ। अपनी एक टेस्टमनी भी दूंगी कि मैं आज मेरे हस्बैंड खुद से प्रेयर किए हैं, खुश हुई। सच में सुबह वो खुद प्रार्थना किए, मैं रात को उनको इतने वचन सुनाई हूँ, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे बोले कि मुझे पनीना सिस्टर की बहुत याद आई कल। उन्होंने मुझे जो कल बोला तो मुझे बहुत तसल्ली हुई थी। पनीना सिस्टर जो मुझे कल बोले तो मैं चुप करके बैठ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे वचन सच में काम कर रहा है, लाइफ में, जीवन में काम कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी, मैं उनको सिखाई हूँ छोटी सी प्रेयर करना और जरूर वो जल्दी भी सीख जाएंगे और भी। और आज वो खुद ही बोले कि हाँ फर्क तो पड़ता है, ऐसा बोले। तो मैं बहुत खुश हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह परमेश्वर उनसे महिमा ले अपनी, और भी ज्यादा उनके प्रति उनको और विश्वास बढ़ाए प्रभु के प्रति, ताकि वो खुद से ही एक दिन तैयार हो और बोले मुझे खुद ही। आमीन। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ आज के वचनों के अकॉर्डिंग और उनके हेल्थ के लिए। आमीन। जी, सब कुछ जरूर होगा, हो रहा है धीरे धीरे। जी सिस्टर। बहुत ही खुशी की बात है। हालेलुया। और जी दीपा सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं जीवित खुदा को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ कि आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और सुंदर सहभागिता ने हमारे हम सभी को एकत्रित किया। प्रभु परमेश्वर महिमा पाए। और आज के आराधना तो मैं सुन नहीं पाई, तो सभी के टेस्टमनी से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। जो बहन ने, सिस्टर ने आराधना किया है, गॉड ब्लेस यू, पर उनको आशीषित करे, उनको परिवार को आशीषित करे। और सच में से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। सच में प्रभु परमेश्वर मसीह में हम नई सृष्टि है और अविनाशी बीज है। और सच में वैसे मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ कि आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मुझ में सारा कुछ कार्य हो पाए, यही प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और सुजीत सिस्टर को मैं गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, बहुत ऐसे ब्लेस करे, आपके सेवा कार्य के लिए और भी इस्तेमाल करे। थैंक यू सिस्टर। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको भी बहुत धन्यवाद। जी जयंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और सुंदर सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और शिव से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु प्रतिमा सिस्टर को ब्लेस करे, उनके परिवार को ब्लेस करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैम, प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करे। और प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों बेटी के उत्तम ज्ञान, बुद्धि और स्कूल जाने आने का सुरक्षा, हस्बैंड के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, उनका उत्तम स्वास्थ्य के लिए और हमारी दुकान के लिए। और मेरे भांजी की जो प्रॉब्लम है, जो मैं परसों प्रेयर दी थी, उसको मैं दोबारा कर रही हूँ। और जितने भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी हूँ पहले दिन से, सभी को दोबारा पार्टन में फिर से रख रही हूँ। आमीन।
जी, हरे कृष्ण के लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ आंटी, प्रतिमा आंटी। फिर से सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी आज के वचन से बहुत बहुत आशीषित हूँ और इसी तरह यूज करे, पवित्र आत्मा से नवाजे। पानी को लेकर जैसे आपने समझाया, बाप रे, सच में हम लोगों को तो वो गर्माहट होना ही है, तभी ऊपर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा प्रभु मुझे आशीष दिए हैं और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरा लोनों के लिए, और हम परिवार जैसे पवित्र आत्मा में गर्माहट पाए और सब ऊपर उठे, रैप्चर में जाएं, इसीलिए प्रार्थना करना। जी, प्रेज द लॉर्ड। जरूर करेंगे हम। जी सिस्टर पनीना। सलाम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खजियार से बोल रही हूँ। आज के वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और आज के वचन से भी मैं बहुत ही आशीषित हुई। टेस्टिमनी सुन सुन के भी मैं बहुत ही आशीषित हुई। सच में वो गर्माहट, प्रभु का गर्माहट हमें रहना चाहिए और इसमें पूरा साथ हूँ। प्रभु के लिए एक कर्म का तो इसलिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसके द्वारा आज बहुत गूढ़ रहस्य को आज प्रकाश किए। वचन का वो नया नया डायमेंशन जो हमें मिल रहा है ये महीने में, सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, खाली मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे सिलो को जैसे प्रभु वो गर्माहट में रखे और आत्मा का सामर्थ्य दे के जैसे बढ़ाए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और सोफी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी, वो अन्य लोगों के बीच में है, जहां भी रहे प्रभु का आत्मा के द्वारा वो जैसे चले और प्रभु में बढ़े। और एडी के लिए अभी तक हमारा डिसीजन नहीं हुआ है, तो प्रभु की इच्छा जैसे एडी के लिए वो सफल हो पाए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। जी जी, हम जरूर करेंगे। और कोई है क्या? सिस्टर एस्टोबर विंग में आया है क्या? थोड़ा देख देंगे क्या? मेरा डिवाइस अलग है तो यहाँ से नहीं देख पाऊंगी। हाँ जी, वही बस ना। आइए अब हम प्रेयर में चलते हैं। बस सिर्फ अस्मानंदा का तो ठीक है, प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर का महिमा हो। और हर विषय के लिए मैं भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारे लिए वो सब कुछ तैयार करके रखे हैं हमें, और उस जगह में हमको पहुंचना है। हालेलुया। और सारे प्रेयर रिक्वेस्ट, आज के हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे सारे सिस्टर्स लोगों के मुंह से हमने सुना है, ये वेदी में डाला गया है, परमेश्वर सुन चुके हैं, इस सब को रखती हूँ। और हमारे जितने प्रेयर रिक्वेस्ट पुराना वाला है जो अभी तक चल रहा है, जिसके लिए प्रार्थना, उस सभी को मैं फिर से रखती हूँ। और हमारे सिलो को रखती हूँ वेदी में, सिलो के हर एक ब्रांच को रखती हूँ, सारे प्रेयर सेल को रखती हूँ, सारे कलेसिया को रखती हूँ, सारे पास्टर्स लोगों को रखती हूँ, सारे हर एक आत्मा को रखती हूँ, सारे विंग्स को रखती हूँ, हमारे अपोस्टल सर मैडम और उनके पूरे परिवार को, उनका
हेल्थ को, उनका फाइनेंस को, उनका जर्नी को, हर एक मीटिंग को बहुत ही परिश्रम करते हैं। उनका एक दिन भी रेस्ट नहीं रहता। तो हर एक विषय को रखती हूँ, बच्चों की पढ़ाई को भी रखती हूँ, उनका गुड हेल्थ के लिए भी हम रखेंगे। और हमारे पास्टर शुभ्रांशु सागरिका जी और उनके पूरे परिवार को रखती हूँ। और हमारे पूरे सिलो के हर एक जन का हेल्थ को रखती हूँ, फाइनेंस को रखती हूँ, हमारा हर एक सिचुएशन को रखती हूँ, और हमारे देश को रखती हूँ, हमारे बुजुर्गों को विशेषकर रखती हूँ। और अब जो रुतमादी बॉडी में बहुत पेन होता है, उस सब विषय को उनके साथ साथ जितने हम नहीं भी हम सुने हैं पर परमेश्वर जानता है, उनका प्रार्थना को सुनता है, उन सब माता पिता को रखती हूँ, दादा दादी को रखती हूँ, हालेलुया, हर एक गर्भ में बढ़ता हुआ हर एक बच्चे को रखती हूँ, और हमारे सारे यूथ को भी रखती हूँ, जो जब करने वाले हैं, जो विवाह योग्य हो गए हैं, हर एक के लिए गुड स्पाउस मिल पाए, तो उसको भी हम रखते हैं प्रार्थना में, हालेलुया। और सारे छोटे छोटे बच्चों को भी रखती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है तो इस विषय को भी हम रखेंगे। और सारे विषय, इतने सारे विषय रिलेट करता है हमारे जीवन में चलने के लिए, हमारे काम काज, बिजनेस, हर एक विषय को मैं ये वेदी में रख रही हूँ। परमेश्वर ने सुना है, हालेलुया। और वो हाँ और आमीन में भी उत्तर दिया, वो कर दिया है, हम विश्वास करेंगे और उसका मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्द हम देखने को पाएंगे। कुछ तो हम देख भी रहे हैं, आने वाले समय में हम देखने में पाएंगे। तो आइए हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हर एक जन अपना मुंह को खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, में हाथ रख के प्रयास करें। हालेलुया, पिता परमेश्वर प्रभु, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र ब्लड से मैं खुद को, मेरे परिवार को, मेरे सिलो परिवार को, हर एक जन को कवर करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। और आज का हर एक प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ पिता हम ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। Shekeri Kalabaro, Nikandera Bala Sekeri Kalabaro, Seki Kalabaro, Kosteki Kalabaro, Seki Kalabaro, Kalabaro, Sekeri Kalabaro, Sekeri Kalabaro, मेरी परिवार
भावना में हमारा विश्वास हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता चला रहे करे हमें मिला है चले इस जिसके कीड़ों के द्वारा हम रोज अंधे होते जाते हैं परमेश्वर प्रभु, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।
के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु हे पिता परमेश्वर प्रभु आपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर एक घटी को पूरी करता है। शिलो के हर एक जन की हर एक घटी को पूरी करता है, पूरे परिवार के हर एक घटी को पूरी करता है पिता परमेश्वर प्रभु। इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जिसमें फाइनेंस का बहुत अच्छा पिता परमेश्वर प्रभु प्रचुर है पिता, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे बच्चों को अपने मस्तक किया है पिता परमेश्वर प्रभु, बस आपने ऊपर किया है पिता परमेश्वर प्रभु, कभी भी आपने कुछ नहीं किया, कभी भी आपने पीछे नहीं किया है पिता परमेश्वर प्रभु। इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के अनुसार हर एक के जीवन में मैं घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर प्रभु, उस योजना में हम सबको प्रवेश करवाने के लिए आपका इच्छा प्रभु इस धरती पर हम जैसे पूरा करने पर पिता, हम सबके ऊपर आपका अनुग्रह को हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा हम सबको आप मदद करे को प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। हर एक परिवार, हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, हर एक मानसिक जो दुख देने वाला अवस्था है पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के घर में, हर एक परिवार में, हर एक जीवन में सुख शांति और आनंद को घोषणा करते हैं पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे सारे बच्चे ओबीडिएंट बने पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहे पिता परमेश्वर प्रभु, माता पिता का हर एक बच्चा आदर करे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। क्षमा का उचित व्यवहार करे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम सब जैसे बच्चे में दिन रात ध्यान देंगे पिता परमेश्वर प्रभु, इसीलिए हम पवित्र आत्मा की जरिए हम सबको मदद करके बोल के प्रार्थना करते हैं। आपके साथों आत्मा परमेश्वर प्रभु, हमारे सारे बच्चों के ऊपर, हम सबके ऊपर प्रभु हम रुकते हैं पिता, आपने हम सबको चलाए आपके साथों आत्मा के द्वारा पिता। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। पूरा सिलो को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, आपका योजना सिलो के द्वारा महान है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। उस अपने महान योजना को आप सफल करे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक कलेशिया पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक आत्मा, हर एक हर एक विंग्स पिता, हमारे हर एक पास्टर्स लोग पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ प्रभु, सभी को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, हर एक मीटिंग को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आप इच्छा, अपना इच्छा पिता परमेश्वर प्रभु आप पूरा करे बोले,
मैं प्रार्थना करती हूँ इन्हीं वहाँ इन्हीं देश को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता देश को जो लोग चला रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन सब को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आप अपना ज्ञान और बुद्धि से उन सब को चलाएं पिता। आप ही के लोग पिता परमेश्वर प्रभु बहुत ही सताए जा रहे हैं प्रभु। हाँ पिता उस परिवार को आप शांति, धैर्य, शक्ति और आकर्ष दे पिता परमेश्वर प्रभु। कोई भी कमी घटी उनके जीवन में ना रहे, पर हर एक विषय से वो परिपूर्ण रहे पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे वो काम करने पाए पिता, निश्चित रूप से आपके लिए जैसे काम करने पाए, उस विषय को मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, आप अपना इच्छा और अपना काम को हर एक जीवन में आप जाहिर करे बोल के प्रार्थना करते हैं पिता। आपका स्वर्ग का राज्य ये धरती पर आए पिता, ये तो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, हम में जैसे उस स्वर्ग राज्य का स्थापना हो, ये भी हम मानते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हर एक विषय को सुना है पिता, सारे विषय आपने कर भी दिया है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आपका बहुत तरह से धन्यवाद करते हैं। और पिता हमारे साथ है कि हम हर एक विषय को हमको सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं पिता, हमको चलाते रहते हैं आपके गाइडेंस में पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो हमारा दीपक है पिता परमेश्वर प्रभु, उस दीपक से हम रास्ता को देखते हैं। हाँ पिता, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के हर एक विषय के लिए, मेरे सारे सिस्टर्स लोगों के लिए, जितने अभी भी यहाँ हैं, जितने ऑलरेडी जा चुके हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और जो नहीं जान पाए हैं, उन सबको और सभी के परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक का सुरक्षा, हर एक का खुशहाल पर हम प्रभु हर एक शांति आपने दिया है, और देख भरपूर से आपने दिया है पिता। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया, ताली दे, जोरदार ताली दे, और नेक्स्ट महिमा पाई है हर विषय को हम आप करने पाएंगे थैंक्स गिविंग जी। और थैंक्स गिविंग आया है शांति सिस्टर, बहुत ही अच्छी रीति से लौट आए हैं जहाँ गए थे, उनके लिए हम प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे। सविता सिस्टर ने दिया है और छवि सिस्टर ने दिया है, जो उनका हाथ पैर झिमझिम कर रहा था वो अभी ठीक है, उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे और एक थैंक्स गिविंग करेंगे। जे हमारे अमृता सिस्टर का भाई, उन्होंने खूब प्रार्थना किया है आज, बहुत आनंद की विषय है, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और आज के हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करेंगे जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के दिन फिर से हम सबों को आपने चुना, आपने हमको बुलाया प्रभु, अपने में एकत्रित कराया, और हमको प्रभु आपके वचन के द्वारा आपने रूबरू कराया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हर एक माओ के लिए जो प्रभु आपके साथ समय बिताए हैं प्रभु, आपके आशीष और आपके अनुग्रह उन लोगों के ऊपर आपने उंडेला बोल के धन्यवाद देते हो प्रभु। सिस्टर प्रतिमा के लिए आप उनके मुंह के द्वारा आज आपने वर्शिप के द्वारा महिमा लिया है, मैं आपका धन्यवाद करते हो आपके प्यारी बेटी सिस्टर सस्मिता प्रभु, क्योंकि आपने उनके मुंह के द्वारा बात किया, उस वचन के गहरे वचन के आयामों में हमके लेके समझाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, शांति सिस्टर अपने मैके गई थी प्रभु, और फिर शांति से और सुरक्षित तरीके से वो वापस आ गई है, उसके लिए आपका निकट अपना धन्यवाद का प्रार्थना रखिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं छवि सिस्टर के लिए, उनके शरीर को आपने हील किया प्रभु, जो भी झिमझिम कर रहा था, प्रॉब्लम दे रहा था, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसको दूर किया, और छवि सिस्टर को चढ़ा के उन्हें धन्यवाद देते प्रभु। अमृता सिस्टर के हस्बैंड के लिए प्रभु, आप प्रभु आपने उनके हृदय में, उनके मन में बात किया मेरे परमेश्वर, आपके वचनों को भी उन्होंने
और खुद से भी आपके निकट प्रार्थना रखी है। मेरे परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। पूरे परिवार के ऊपर आप अपना अनुग्रह डाले हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, आपने हमारे सारे प्रार्थना को सुना, सारे अनुरोधों को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद देते हुए हम ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को शालोम। सभी को प्रेज द लॉर्ड।